हेलो, आज 23 तारीख महीना 7 2022। आज का सवाल है बच्चों, भारत के वोटर के पास इस देश में रहने के लिए कर देने होगा और वोट देने होगा। इसके बदले में भारत सरकार या कोई भी न्यायालय हो, संविधान हो या संसद हो या कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को कोई भी इसको कोई अधिकार नहीं दिया। वोट अगर गलत है जगह दे दिया है, गलत लोगों को दे दिया है, उसको सुधारने का जो है कोई रास्ता ये देश के संविधान या इस देश के लोकतंत्र या इस देश के संसद ने नहीं वोटरों को दिया। राइट रिकॉल देता तो गलत अगर वोट है तो जनता उसको अपना वोट जो गलत लोगों को दे दी है भूल से या बहकावे में या जैसे भी हो, हाँ, उसको सुधारती। मगर ये दिया नहीं, सिर्फ कर ले कर के और वोट 5 साल वोट लेते जाती है और अपने मनमानी जो है नियम कानून बना करके दंडित जनता को करते रहती। ऐसा ही लोकतंत्र है यहाँ का, भारत का। अब अंकुश लगाने का जो है वीटो पावर जनता को देना चाहिए। ये मेरा मत है कि देना चाहिए, तभी लोकतंत्र पर ये जनप्रतिनिधि और जितना उखमज हो रहा है न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, प्रशासन में और सब जो है उखमज हो रहा है, हाँ, मनमानी हो रहा है, इस पर अंकुश और कोई नहीं लगा सकता, सिर्फ जनता ही लगा सकता। क्यों जनता लगा सकती है? इसका जनता का ये देश है और जनता यहाँ की मालिक है और इसी अधिकार से और जनता के लिए कानून है, ये संविधान, ये पार्लियामेंट, ये सारा सब कुछ जो भी सिस्टम है, स्तंभ, ये जनता के लिए है। इसलिए जनता अपना घर, अपना मंदिर को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, रंग पुचाड़ा कर सकती है। ये अधिकार अगर जनता के पास नहीं है तो वो घर, वो मंदिर, वो का मालिक कैसा? इस देश की मालिक जनता कहाँ? अगर उसके पास कोई अधिकार ही नहीं है, कोई तरह का अंकुश लगाने का व्यवस्था ही नहीं, तो वो मालिक कैसा है? ये तो ऐसा ही हो गया कि जिस तरह से ब्रिटिश एम्पायर के हाथ में सब कुछ था और वो कॉमन लोग नहीं थे, तो फिर जनता का राज क्या? ढिढोरा पीटने से कि जनता का राज है। और ना ही आज तक 75 साल से जनता को इस तरह का राजनीतिक दल, एक एमपी जो है राइट रिकॉल बिल को कभी संसद में पास कराने के लिए यह कह करके बिल को उठाता प्राइवेट एमपी भी कि ये जनता का बिल है, जनता के जो है अंकुश लगाने का पावर दे रहे हैं, ताकि वर्तमान में जो भी एमपी, एमएलए या कोई भी, चाहे न्यायपालिका, चाहे राष्ट्रपति, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री, जो भी अगर गलत है, नालायक है, उसको जनता तत्काल उतारने के लिए अपना जनमत दे सके। ये बिल पास कर रहे हैं, तो कौन विरोधी है? कौन नहीं पास करेगा? जो नहीं पास करेगा वो अंग्रेज का जन्मा हुआ है, दोगला का औलाद है इस देश में। तो उस दोगला को तो इस देश में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। और इसमें आरएसएस वही नाजायज संतान है अंग्रेजों की, जो इस देश में व्यवस्था नहीं कर सकी और न करने चाहती। अभी तो
कांग्रेस इतना दिन तक, हाँ कांग्रेस हटाओ हम उससे अब बेहतर शासन प्रशासन देंगे, तो क्यों? कांग्रेस तो अब नहीं है। क्यों अटल बिहारी वाजपेयी का वो जो है राइट टू रिकॉल बिल, नरेंद्र मोदी जो है अपना पॉकेट में रख करके घूमता है, क्यों नहीं पास कराता? क्या नरेंद्र मोदी के पास एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है, किसी राज्य में सरकार नहीं है? क्यों नहीं कराता? इसलिए नहीं कराता कि इस पर सबसे पहला अगर ये बिल राइट रिकॉल होगा तो पहले नरेंद्र मोदी को जनता यहाँ का हटाएगी, इसके बाद किसी को। इसलिए वो अपना जो है भय से इस बिल को पास नहीं कराता, और दुनिया भर का ढिढोरा, दुनिया भर का एमपी खरीदो, एमएलए खरीदो करके सरकार बना लेता। किंतु जनता का हित के लिए एक ठो राइट टू रिकॉल बिल जनता को आज 75 सालों तक, जनता को वीटो पावर का, जनता को भूल से अगर किसी को वोट दिया उसे सुधारने का अधिकार नहीं दे सका इस देश का संसद, इस देश का एमपी एमएलए नालायक लोग। क्यों? सुन लो भाई जनता, अब एक ही उपाय है कि देखो भाई, डर किससे है? डर है तुमको सेना से। सेना का गोली से तुम्हारा छाती में छेद देगा, इसलिए अब अपने छाती का कवच तैयार कराओ, कवच पहनो, ताकि सेना का गोली लगने के बाद तुम्हारी छाती नहीं छेदे सके। दूसरा डर क्या है तुम्हारा कि पुलिस के डंडा से तुम्हारा माथा फूट जाएगा, हाथ गोड़ टूट जाएगा लाठी से, तो तुम हेलमेट पहनो और हाथ गोड़ को सुरक्षित लोहा का ऐसा लगा लो कि ताकि लाठी लगने के बाद भी ना तुम्हारा हाथ गोड़ ना टूटे। और तीसरा डर है आरएसएस के गुंडों से। आरएसएस के गुंडों से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जितना भी इस देश का पारंपरिक हथियार है, शस्त्र अस्त्र है, जो संविधानिक रूप से धारण करके जनता धारण कर सकती है, लेके लड़ सकती है, वो सारा का सारा हाथ में उठा करके ये आरएसएस के गुंडों का एकदम दवाई कर दो। थैंक्स।